सबको खुदावंद यीशु के नाम में जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर ने हमें आज की शाम दिखाई है ताकि परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकें, मिलजुल कर परमेश्वर का शुक्रगुजार कर सकें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परमेश्वर सबों को स्वर्ग से बड़ी आशीष दे और आज की आराधना के द्वारा, आज के कलाम के द्वारा परमेश्वर उनके जीवनों में बहुत आय से बरकत दे, खुशियां दे और अपनी नजदीकी में बढ़ाए। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रहमतों के वाणी, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जीवित परमेश्वर, जीवन की रोटी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद, हमारे जीवन में देने के लिए। खुदावंद आज का ये समा भी दिया खुदा के पिता परमेश्वर, हम मिलजुल कर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया, तेरी तारीफ कर सके, तेरी भलाइयों को, तेरे कार्यों को अपने जीवनों में याद कर सके परमेश्वर की तूने कितनी भलाइयां हमारे जीवन में की हैं। वो खुदावंद धन्यवाद करते हैं, अब तक के समय को आपने अपने हाथों में लेकर चलाया प्रभु। जब तेरे बच्चे वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी गई आराधना के द्वारा, बजाए गए साज के द्वारा तेरे नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। खुदावंद आज का कलाम हम सबकी जिंदगी के लिए आशीष और बरकत लेकर आए। धन्यवाद प्रभु जी। अगला सारा समय तेरे सामर्थ्य, तेरे पवित्र हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बेड़ी डूबती भी तर जावेगी, आस टूटती भी जुड़ जावेगी। बेड़ी डूबती भी तर जावेगी, आस टूटती भी जुड़ जावेगी। जेड़े कर देने तेनू शर्मिंदा, जेड़े कर देने तेनू शर्मिंदा, वेखी आप ही ओ शर्मिंदा होणगे। जेड़े कर देने तेनू शर्मिंदा, वेखी आप ही ओ शर्मिंदा होणगे। जद वल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी तेरे होणगे। जद वल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. प्यारे पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, करुणामयी करुणा निधान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को जलाल देते हैं। आप आदर के योग्य हैं, आप स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा के योग्य हमारे राजा हैं। प्रभु आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी दी गई बरकतों के लिए, आपके किए गए प्रेम के लिए, जो अद्भुत प्रेम हमारे लिए है पिता परमेश्वर। कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य हमारे साथ प्रेम नहीं वैसा कर सकता जैसा आपने हमसे प्रेम किया है पिता परमेश्वर। सचमुच हम आपके प्रेम के लिए, आपके बहाए गए लहू के लिए बहुत आभारी है पिता परमेश्वर। हम जितना आपका धन्यवाद करें, जितना आपका शुक्रिया करें प्रभु जी, उतना ही हमारे लिए कम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का सुंदर मौका हमारे जीवनों में बख्शने के लिए, ताकि हम तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को जलाल दे सके। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे बच्चों ने गीत भजन गाए, उससे केवल और केवल आपके नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। अगला समय तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं खुदावंद। आज का कलाम जो खुदावंद आपने मुझे दिया है आलस के ऊपर, खुदावंद तेरे लोग, तेरे बच्चे जब इस वचन को सुनते हैं, समझते हैं
और उसको ग्रहण करते हैं तो खुदावन सचमुच हमारे जीवन की, हमारे सबके जीवनों की ऐसी कमी खुदावन यीशु के नाम में हमारे जीवन से निकल जाए। दुष्ट के बंधन खुदावन यीशु के नाम में टूटने पाए और आपका कलाम, आपका वचन जोरों से हमारे जीवनों में कार्य करने वाला हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, मीडिया टीम को, नेटवर्क सिस्टम को, सारे प्रबंध को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आज की शाम में जय मसीह की कहते हैं, सलाम कहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे, अपनी नज़दीकी में बढ़ाए। आप सब जनों ने परमेश्वर के वर्शिप करने के लिए, इस ऑनलाइन सर्विस के लिए अपना कीमती समय निकाला है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। सचमुच हम इंसान होने के नाते दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मोहल्ले के लिए और अपने प्रियजनों के लिए बहुत समय निकालते हैं, पर वो समय दिया गया हमारे रिश्तेदार, हमारा भाईचारा, हमारे दोस्त मित्र भूल सकते हैं। पर जीवित परमेश्वर जिसकी हजूरी के लिए आप समय निकालते हैं, जिसकी भक्ति के लिए, जिसकी संगति के लिए आप समय निकालते हैं, वो परमेश्वर वायदों का सच्चा परमेश्वर है। वो आपके इस टाइम के लिए कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। हालेलुया, यानी कि इस टाइम के बदले वो आपको स्वर्ग से बड़ी बरकत देगा। हालेलुया, वो इस टाइम की कदर करेगा, वो इस टाइम को आपके लेखे में लिख लेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे, आप सबको अपनी नज़दीकी में बढ़ाए। हालेलुया। आज का कलाम सुनने के लिए क्या सब तैयार हैं? आप अपने साथ कॉपी, पेन और बाइबल जरूर रखा करें। जो भी वर्सेस पढ़ी जाती है उसको आप लिख सकते हैं और बाद में अच्छे ढंग से उसको रीड कर सकते हैं। और जो भी वचन सिखाया जाता है उसको आप अच्छे ध्यान से सुने और प्रभु के आशीष को अपने जीवन में हासिल करें। हालेलुया। हम पढ़ेंगे सुलेमान का जो नीति वचन है, नीति वचन 6 अध्याय उसकी 6 आए। इस तरह होके बैठे। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। जी, आगे बढ़े। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। जी, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। जी, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। जी, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। देखिए सुलेमान राजा क्या कहता है, हे आलसी। हालेलुया। आलसी का मतलब क्या होता है? आलसी का मतलब होता है कामचोर, आलसी का मतलब होता है सुस्त, आलसी का मतलब ये भी कह सकते हैं कि काम शुरू तो कर दिया किसी ने पर वो काम खत्म नहीं करता। आलसी को हम मूर्ख भी कह सकते हैं, आलसी को हम इंग्लिश में लेजी मैन भी कह सकते हैं। हालेलुया। आलसी का मतलब है कामचोर, जो काम शुरू कर लेता है काम खत्म नहीं करता, यानी कि काम अटका के रखता है, काम करने में सुस्ती बरतता है, यानी कि उसको हम सुस्त इंसान भी कह सकते हैं। हालेलुया। सुलेमान राजा क्या कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा। किसके पास जा? चींटियों के पास। चींटियां क्या होती हैं? आपने अपने घर में अक्सर कीड़ियों को जरूर देखा होगा। चींटियों का मतलब होता है कीड़ियां। सुलेमान बादशाह क्या कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। हालेलुया। और बुद्धिमान हो जा। आज का हमारा वचन का विषय है आलसी के ऊपर। सुलेमान बादशाह आलसी लोगों को, उन सुस्त लोगों को, उन कामचोर लोगों को क्या कहता है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। यानी कि चींटियां जहां पर भी तू देखता है उनके काम पर वो क्या कर रही हैं, उनके काम करने का ढंग क्या है, उनके काम करने का सिस्टम क्या है, उसकी ओर क्या दे, ध्यान दे, तो क्या हो जा, बुद्धिमान हो जा। इसका मतलब सुलेमान बादशाह, सुलेमान राजा चींटियों को क्या कह रहा है, बुद्धिमान कह रहा है। हालेलुया। कीड़ियां जो होती हैं बुद्धिमान होती हैं। सुलेमान बादशाह ऐसा कहता है। वो क्यों बुद्धिमान होती हैं और कैसे बुद्धिमान होती हैं?
उनको देखने वाला, आगे क्या लिखा है, उनके ना तो कोई न्याय होता है, यानी कि जब वो इकट्ठी होती हैं, कहीं पर कोई काम कर रही होती हैं, कुछ भी अपना काम कर रही होती हैं, उनके ना तो कोई न्याय होता है, यानी कि उनके ऊपर कोई न्याय नहीं ठहरता, कोई प्रधान नहीं होता, कोई प्रभुता करने वाला नहीं, उनके ऊपर कोई प्रधान नहीं होता, कोई उनका सीनियर बंदा नहीं उनके साथ होता, फिर भी वो क्या काम करती हैं। सुलेमान बादशाह कहता है कि तू उनके काम की ओर ध्यान दे। अक्सर क्या देखा जाता है, लोग ड्यूटी करते हैं, लोग कार्य करते हैं, कारोबार करते हैं, या अन्य अपने घरों में भी काम करते हैं, या किसी दफ्तर में काम करते हैं, या सेवा का काम ही करते हैं, तो अक्सर क्या देखा जाता है, जब हमें कोई इंसान देख रहा होता है तब हम बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, चाहे वो अपनी ड्यूटी पे हों, चाहे वो अपने ऑफिस में हों, चाहे हम स्कूल में ही ले लेते हैं। जिस क्लास में टीचर अगर बैठी होगी, टीचर बच्चों के सामने होगी, तो 99% बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे। अगर टीचर 5 मिनट के लिए भी क्लास से बाहर चलेगी तो क्या देखा जाता है, वहाँ पर शोर शराबा शुरू हो जाता है, और वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो जो होमवर्क की तरफ ध्यान था, उनका काम करने की ध्यान था, वो सारा नज़रअंदाज कर लेते हैं। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि सुलेमान बादशाह क्या कहता है, चींटियों के ऊपर ना कोई न्यायी होता है, ना कोई प्रधान होता है, ना कोई प्रभुता करने वाला होता है, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। देखिए, वो अपना आहार कब करती हैं, जब गर्मी के दिन होते हैं, धूप के दिन होते हैं, वो अपना आहार, अपना खाना क्या करती हैं, उस समय इकट्ठा करती हैं। आज इंसान क्या करता है, जब उसके ऊपर कोई न्यायी खड़ा हो, कोई प्रभुता करने वाला, उसके ऊपर कोई सीनियर खड़ा हो, तब वो अच्छा काम करेंगे। पर जब उनका सीनियर उधर से चला गया, जब उनका बॉस उधर से चला गया, बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो अपने कमरे से चले गए, तो कोई भी ऑफिस का कर्मचारी जो होता है, जब उसका सीनियर, जब उनका इंचार्ज वहाँ से चला गया, तो वो क्या करते हैं, अपने काम में ढिलाई कर लेते हैं, यानी कि काम को ढीला कर लेते हैं, यानी कि काम में जितना मन उनको लगाना चाहिए, जितना दिल उनको लगाना चाहिए, जितना उनको उसमें उत्साहित होकर काम करना चाहिए, मन लगा के काम करना चाहिए, वो काम नहीं करती। और कीड़ियों की खूबी क्या होती है, किस लिए राजा सुलेमान को बुद्धिमान कहता है, किस लिए उसको कहता है कि उसकी ओर इंसान जो है ध्यान दे, आलसी इंसान ध्यान दे। उनकी कीड़ियों की ओर खूबी क्या होती है, जब भी उन्हें कोई स्वीट्स मिलती है या अन्य कोई खाने की चीज मिलती है, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि एक ही कीड़ी उसको खा रही है। हालेलुया। जब भी एक कीड़ी को पता चलता है कि यहाँ पर खाने की, मिठाई की, या उनकी पसंदीदा जो उनकी आइटम है, कोई चीज है वो पड़ी है, वो क्या करती हैं, अकेले नहीं खाती बल्कि सभी के साथ मिलकर खाती है, सभी को सूचना देकर आती है, बल्कि झुंड में आती हैं। और एक और खास उनकी बात है कि वो कभी भी लाइन के बिना नहीं आती। हालेलुया। एक सीरीज में, एक लाइन में, क्यों में ही वो आती हैं। हालेलुया। सो आज का इंसान क्या करता है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो गैर विश्वासी है, चाहे वो मसीह का बंदा है, चाहे वो चर्च आने वाला बंदा है, अगर किसी ने बैंक में भी जाना हो तो लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करते। अगर किसी ने कोई कैंप में गए हैं, हॉस्पिटल में गए हैं, तो लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करते। अगर किसी ने चर्च में भी लाइन के लिए सेवादार बोलते हैं कि लाइन में बैठिए, लाइन में खड़े होकर दुआ कराइए, या अन्य लाइन में खड़े होकर आप लंगर के लिए आए, तो कोई भी लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करता। सुलेमान बादशाह उनको, इंसानों को कह रहा है कि चींटियों की तरफ, कीड़ियों की ओर ध्यान दे, कि उसको देखकर तू क्या हो जा, बुद्धिमान हो जा, क्योंकि उनके ना तो कोई प्रधान होता है, ना कोई प्रभुता करने वाला, तो भी वो अपना आहार गर्मी में इकट्ठा करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हालेलुया। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। आलसी जो इंसान होते हैं उनका काम सोना होता है, यानी कि उनको नींद बहुत प्यारी होती है, नींद से वो जगने का नाम ही नहीं लेते। तो उनको क्या कहता है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना। जब भी किसी आलसी इंसान को उठाया जाता है तो
क्या कहता है 5 मिनट और रुक जा, 5 मिनट और रुक जा, 5 मिनट और रुक जा। अगर अलार्म भी लगाया है, अलार्म को भी कहेंगे 10 मिनट और रुक जा। अलार्म फिर 10 मिनट बाद बज जाता है तो अलार्म को फिर 10 मिनट बाद कहते हैं अभी रुक जा रुक जा। तो तब तक 1-1.5 घंटा वो ऐसे ही बिता देते हैं। तो सुलेमान उनको क्या कहता है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। सो इंसान को क्या चाहिए, अपने जीवन में आलसी नहीं होना चाहिए। हमेशा आप आलसी इंसानों के घर में कंगाली देखेंगे, गरीबी देखेंगे। तभी तो वो कहता है तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान हो जाएगा। हालेलुया। सो कभी भी विश्वासियों को जो प्रभु के पास आ जाते हैं, आलसी नहीं होना। आलस्य से परमेश्वर बहुत ही नफरत करता है। उन चींटियों की तरह, उन कीड़ियों की तरह हमने बुद्धिमान बनना है। वो कभी भी अकेले में खाती नहीं है। वो कभी भी कोई चीज, उनको मिठाई, कोई स्वीट्स या अन्य चीज उनकी पसंदीदा मिलती है, वो मिलजुल कर खाती हैं और यूनिटी में रहती हैं, यूनिटी में आती हैं, मिल बांट कर खाती हैं। आजकल के विश्वासियों के पास अगर थोड़ा सा किसी ने कोई ऐसी चीज उनको दे दी तो वो कहते हैं कि सिर्फ मेरे लिए मिली है, मेरे लिए दी गई है, मैं ही खाऊंगा, मैं अपने परिवार को दूंगा, मैं अपने किसी पड़ोसी को नहीं दूंगा, किसी रिश्तेदार को नहीं दूंगा, किसी अन्य विश्वासी जन को नहीं दूंगा। ये सुविधा सिर्फ मेरे लिए है, ये सुविधा मेरे सिर्फ परिवार के लिए है। पर याद रखिए, सुलेमान बादशाह कहता है कि चींटियों की तरफ हमें ध्यान देना है। वो कितनी यूनिटी में रहती हैं, उनको कोई चीज मिलती है वो अकेले नहीं खाती बल्कि मिल बांट कर खाती है। उनको क्या करती हैं, अपनी दूसरी चींटियों को, दूसरी कीड़ियों को इकट्ठा करके खाती हैं और कभी भी उनके बीच में आपने झगड़ा नहीं देखा होता। आजकल विश्वासी लोग भी झगड़ा करते हैं, घरों में भी झगड़े होते हैं, परिवारों में भी झगड़े होते हैं। सो चींटियां कितनी यूनिटी में होकर रहती हैं, उनकी कोई भी कास्ट नहीं होती, वो किसी भी धर्म जाति की ओर ध्यान नहीं रखती, बल्कि वो इस चीज की ओर ध्यान रखती हैं, मैं भी चींटी हूँ, तू भी चींटी है। हालेलुया। सो आज के इंसान को सोचना चाहिए, मैं इंसान हूँ, वो भी इंसान है, तू भी इंसान है, ये भी इंसान है, वो सारे इंसान प्रभु के बनाए गए हैं। हालेलुया। सो आलस कराने वाली भी एक दुष्ट आत्मा होती है। जो इंसान प्रभु के लिए कुछ कर सकता है, दुष्ट आत्मा उसको आलस में फंसा लेती है ताकि ये प्रभु के लिए कुछ ना करने पाए, प्रभु में आगे ना बढ़ने पाए। ये अपने जो इंसान है अपने जीवन में कभी भी तरक्की ना करने पाए, ये अपने जीवन में कभी भी बढ़ने ना पाए, ये कभी भी आत्मिकता में और ज्यादा ना बढ़ जाए। वो क्या करता है, उसको दुष्ट आत्मा आलस में डाल के रखती है। आलसी का काम क्या होता है, बस खा लिया, पी लिया, सो लिया और कुछ नहीं उसका काम, बस उसको तीनों चीजें ही पसंद होती हैं। खाने के समय खा लिया, पीने के समय पी लिया और हर समय क्या हो गया, सो लिया। सो दुष्ट आत्मा क्या होती है, एक विश्वासी जन जो प्रभु के लिए कुछ कर सकता है, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता है, उसको क्या करती है, आलस वाली दुष्ट आत्मा चिपक जाती है, जिसके कारण वो तरक्की नहीं कर पाता, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता, जिसके कारण उसकी आत्मिकता में बढ़ने का जो कारण है यही होता है, वो आत्मिकता में नहीं बढ़ पाता। परमेश्वर हमारा मेहनती लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। जितने लोग मेहनती होते हैं परमेश्वर उनसे बड़ा खुश होता है। काफी संसार में लोग ऐसे हैं जो अपना काम तो बड़ी मेहनत से कर लेते हैं, पर जब प्रभु का काम करने का समय आता है तो वो ढिलाई बरतते हैं, यानी कि वो आलस्य को अपने जीवन में जगह दे देते हैं। सो जैसे परमेश्वर की संगति में ही आना हो तो वो आलस बरतते हैं, अगर वो प्रार्थना करनी हो तो उनको ठंड बहुत लगती है, उनको नींद से उनकी जाग ही नहीं खुलती। जैसे मान लीजिए संडे को ही किसी ने चर्च में आना है तो वो क्या करते हैं, संडे को लेट आते हैं, उनको पता है चर्च का टाइम 10 बजे है, 11 बजे है, तो वो क्या करते हैं, आराम से आते हैं कि आज ही तो छुट्टी वाला दिन है, आज ही तो लेट उठने वाला दिन है, आज ही तो बढ़िया खाना खाने का दिन है, आज ही तो बाहर घूमने वाला दिन है। वो क्या करते हैं, अपने काम बड़े धीरे धीरे अच्छे ढंग से स्लो करते हुए, खाते पीते हुए परमेश्वर के घर में आराम से पहुंचते हैं। सो ये है परमेश्वर का काम, परमेश्वर की संगति आलस्य से करना। अगर हमारी किसी की फ्लाइट है, अगर हमारी किसी की ट्रेन है, तो क्या हम वहां पर भी लेट पहुंचते हैं? क्या वहां पर हमारा लेट पहुंचना स्वीकार योग्य होगा? जब हमारी फ्लाइट होती है तो एयरपोर्ट में कंडीशन है कि 3 घंटे फ्लाइट
फ्लाइट के टाइम से हमें पहले पहुंचना है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जन फ्लाइट में लेट हो जाए। वो अलग बात है कि किसी की मजबूरी रह गई, जहाँ बाजार में मार्केट में बहुत रश होने की वजह से गाड़ी फंस गई, उस वजह से अगर लेट हो जाए तो हो जाए, पर कभी वो ये नहीं कह सकता कि मैं नींद से नहीं जाग पाया, मैं इसलिए लेट हो गया। उसको सारी रात नींद ही नहीं आएगी जब उसकी फ्लाइट होगी। हालेलुया। सो जब हम अपने कामों में ढिलाई नहीं बरतते, हम अपने कामों को चुस्ती से करना पसंद करते हैं, हम कभी भी अपनी फ्लाइट मिस करना पसंद नहीं करते। अगर फ्लाइट मिस करेंगे, एक तो उससे हमारी इंसल्ट होगी, अगर हम फ्लाइट मिस करेंगे तो उससे हमारा पैसे की बर्बादी होगी, अगर हम फ्लाइट मिस करेंगे तो हमारी समय की जो है बहुत ही खराबी होगी। सो कोई भी जन ट्रेन को लेट नहीं करता, मिस नहीं करता। सो ट्रेन पहुंचने से पहले ही वो लोग पहुंच जाते हैं जिन्होंने गाड़ी पकड़नी होती है, ट्रेन पकड़नी होती है। वो अलग बात है, ट्रेन ही पीछे से लेट आ रही हो तो व्यक्ति लेट अपने घर से चलता लेट चलता है, पर अगर किसी की ट्रेन हो तो भागा भागी करके जाता है। हालेलुया। सो जब हम अपने कार्यों के लिए इस प्रकार से करते हैं तो हमें परमेश्वर के कार्य के लिए कितना आगे होना चाहिए, यानी कि कितना परमेश्वर के कार्य के लिए हमें अपने जीवन में, शरीर में चुस्ती रखनी चाहिए, यानी कि काम चोर नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर का कार्य हमें अच्छे ढंग से करना चाहिए। सो चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, हम कभी भी अपनी फ्लाइट को मिस नहीं करते, हम अपने कामों को कभी भी मिस नहीं करते। बच्चों ने अगर स्कूल जाना होता है तो आजकल जैसे काफ़ी स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं, तो बच्चों का स्कूल 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे शुरू हो गया है। पर जब लॉकडाउन था, क्या बच्चे फिर भी 8 बजे, 8:30 बजे उठ जाते थे? कभी भी नहीं उठते थे। वो इस कारण नहीं उठते थे कि हमारा ही पूरा दिन है, जब मर्जी उठे, जब मर्जी खाएं, जब मर्जी पिए, जब मर्जी प्रार्थना कर लेंगे, थोड़ी बुद्धि कर लेंगे। सो जब स्कूल खोल गए, स्कूल जाने की बच्चे कितनी जिम्मेवारी समझते हैं। ये होता है आलस्य का काम, यानी कि परमेश्वर का काम सुस्ती से करना। सो बाइबल इस प्रकार से कहती है, शापित है वे इंसान, शापित है वे मनुष्य जो परमेश्वर का काम क्या करता है, आलस्य से करता है। सो हमें अगर अपने कामों में हम आलस्य बरते हैं, वो भी नहीं परमेश्वर स्वीकार करता। अगर हम परमेश्वर के कार्य में ऐसा इस प्रकार से करते हैं, यानी कि हम परमेश्वर के काम में ढिलाई बरतते हैं, तो बाइबल ऐसे इंसान को, ऐसे आलसी इंसान को क्या कहती है, श्रापित है। उसको धन्य नहीं कहती, उसको बढ़िया नहीं कहती, उसको अच्छा नहीं कहती, बल्कि श्रापित कहती है। श्रापित है ऐसा इंसान जो परमेश्वर के कार्य में क्या करता है, आलस्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, न खुद सोता है न खुद ऊँघता है। सो ऐसा नहीं मेरे कहने का मतलब कि हमें भी नींद नहीं लेनी चाहिए, हमें भी सोना नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि प्रभु मेहनती लोगों से बहुत ही खुश होता है। परमेश्वर मेहनती लोगों को बहुत ही पसंद करता है, आलसी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। आलसी लोग जो होते हैं वो परमेश्वर की नज़रों में श्रापित होते हैं। जो परमेश्वर का कार्य भी आलसी से करते हैं और जो परमेश्वर का काम और अपना काम भी आलसी से करते हैं, बाइबल उस इंसान को अच्छा नहीं कहती। सो प्रभु ने जिस जिस व्यक्ति को चुना, जिस जिस अपने सेवक को चुना, अपने कार्य के लिए चुना, अपनी सेवा के लिए चुना, किसी आलसी इंसान को नहीं चुना, बल्कि मेहनती इंसान को चुना है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे हम दाऊद को देख सकते हैं। दाऊद जो अपने पिता की भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसी समय जो है उसके पिता यिशै ने उसको भेड़ बकरियां चराते हुए बुलाया और परमेश्वर ने उसका शमूएल से अभिषेक करवाया। हालेलुया। वो अपने घर में नहीं बैठा था, वो सोया नहीं पड़ा था, बल्कि वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को अच्छे ढंग से चरा रहा था। हालेलुया। सो परमेश्वर को उसकी मेहनत करने का ढंग पसंद आया, परमेश्वर को उसके काम करने का पसंद आया कि वो कितनी मेहनत से, कितनी लगन से, कितनी श्रद्धा से अपने बाप की भेड़ों को चरा रहा है। सो अगर मैं इसको अपना सेवक बना लूंगा तो मेरे लिए कितना काम करेगा। हालेलुया। सो अगर हम शाऊल के बारे में देखें, शाऊल भी जब उसके पिता की गदही खो गई थी, सो उस गधियों को ढूंढते ढूंढते, जो उसके पिता ने ड्यूटी लगाई थी कि जो हमारी गधियां खो गई हैं उसको तो ढूंढ करके लेकर आ। सो बाइबल कहती है जो वो गधियां ढूंढने गया हुआ था, परमेश्वर ने तब उसको रास्ते में ही चुन लिया। हालेलुया। सो परमेश्वर का काम जो हमारे बड़े होते हैं, हम उनका काम अगर आलस्य से करते हैं तो परमेश्वर में पसंद नहीं करता। अगर हम मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं और पूरी सच्चाई से करते हैं, पूरी वफादारी से करते हैं, यानी कि पूरी अपनी ताकत से करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बड़ा खुश होता है। हालेलुया। सो बाइबल में आप पतरस यूहन्ना के बारे में देखते हैं। पतरस यूहन्ना मछुआरे थे, मछलियां पकड़ रहे थे।
सो प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको देखा, उनको क्या कहा कि अब से तुम मनुष्यों को जीविता ही पकड़ा करोगे। हालेलुया। यानी कि अब तुम्हें मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी मछलियां पकड़ने के ढंग को, उस सेवा भाव को, उस त्याग को, उस मेहनत को देख लिया है कि तुम कितने परिश्रम करके, कितनी मेहनत करके जो है मछलियों को पकड़ रहे हो। पर अब से तुम क्या करोगे, मनुष्यों को, इंसानों को पकड़ने वाले बनोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको भी जब मेहनत करते हुए देखा तो उनको भी अपने कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए चुन लिया। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के कार्य में ढिलाई बरतते हैं। काफी इंसान अपने कार्यों में ढिलाई नहीं बरतते, अपने कार्य को बड़ी चुस्ती से, बड़ी दुरुस्ती से करते हैं। सो काफ़ी फैक्ट्रीज का, काफ़ी कंपनीज का रूल्स क्या होता है, जो टाइम कर्मचारियों को दे दिया गया, मान लीजिए 9 बजे टाइम है, अगर कोई 9:05 पे, 9:10 पे फैक्ट्री में किसी भी कारण पहुंचता है तो बताया जाता है, और ऐसा सुनने में भी आया है, हमारे भी चर्च में काफ़ी लोग कंपनीज में, फैक्ट्रीज में ड्यूटी करते हैं, तो वो ऐसा बताते हैं अगर हम 10 मिनट भी लेट पहुंच जाते हैं तो हमारी आधी सैलरी कट कर दी जाती है। यानी कि हमारी उस दिन ड्यूटी में आधी हाजिरी कबूल होती है, आधी हाजिरी जो हमारी कट हो जाती है। हालेलुया। पर मसीह लोग प्रभु की सेवा के लिए कितनी ढिलाई बरतते हैं, मसीह की सेवा के लिए वो कितने पंचुअल क्यों नहीं रहते, जितना वो अपनी फैक्ट्रीज के लिए रहते हैं, जितना अपनी वो ड्यूटीज के लिए रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से तनख्वाह मिलनी है, उनको वहाँ से सैलरी मिलनी है, उनको वहाँ से बड़ा ओहदा मिलना है, उनको वहाँ से इंसेंटिव मिलना है, या दूसरी तरह से हम कहते हैं उनको वहाँ पर एक बड़ा सम्मान मिलना है। अगर वो टाइम पे पहुँचेंगे, पंचुअल रहेंगे, तो काफ़ी फैक्ट्रीज का, काफ़ी कंपनी का ऐसा रूल भी होता है, जो कर्मचारी पंचुअल रहेगा उसको इनाम भी दिया जाएगा, जो कभी छुट्टी नहीं करेगा अपनी ड्यूटी से उसको भी एक गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ हर महीने दिया जाएगा। यानी कि उसका भी इंसेंटिव जो है इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। पर जो हमारा जीविता परमेश्वर है, जिसने हमारी रचना की है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, टांगे दी हैं, हम अच्छा चल सकते हैं, अच्छा बैठ सकते हैं, अच्छा उठ सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं, क्या उस परमेश्वर के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? क्या हम ये सोचते हुए कि वहाँ से हमें कंपनी से, फैक्ट्री से अच्छी सैलरी मिलती है, मेरी सैलरी कट ना जाए, मेरी सैलरी रुक ना जाए, मेरी ड्यूटी छूट ना जाए, क्या हम सिर्फ इसीलिए उस कार्य में पंचुअल रहते हैं और परमेश्वर के घर से हमें शायद कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए हम पंचुअल नहीं रहते, इसलिए हम ढिलाई बरतते हैं? हम काफ़ी लोगों को देखते हैं कि जो परमेश्वर की संगति में आने के लिए बहुत ही लेट करके प्रभु के घर में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कोई बात नहीं, अभी तो आराधना टीम आराधना ही कर रही है, आराम से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। वो क्या करते हैं, आराम से सुबह उठेंगे, संडे को आराम से ब्रश करेंगे, आराम से अपना नहाए धोएंगे, और उसी दिन अलमारी में देखेंगे कि कौन सा आज मैंने ड्रेस डाल के जानी है, और उसी टाइम देखेंगे कि प्रेस करनी है। जब प्रेस करने का समय आएगा तो कई बार लाइट चलेगी, नहाने का समय आया तो पानी चला गया, बिजली चलेगी, या अन्य कोई कारण घर में होंगे, या शैतान की चालाकी रहेगी कि लड़ाई झगड़ा उनके बीच में करा दे, ताकि ये लेट ही होते चले जाएं। सो अगर हमारी कहीं पर ड्यूटी हो, अगर हमने कहीं इंटरव्यू देने जाना हो, तो हम कभी भी सुबह उठकर नहीं देखेंगे कि हमने कौन सी ड्रेस डाल के जानी है, हम कभी भी सुबह उठकर नहीं देखेंगे कि हमने ड्रेस को प्रेस भी करना है, बल्कि हम अपने कामों के लिए एक दिन एक रात पहले ही प्रिपरेशन पूरी तरह कर लेंगे, अच्छी तरीके से अपनी ड्रेसअप कर लेंगे, अच्छे तरीके से अपना प्रेस करके रखेंगे, अच्छे तरीके से हर काम को मैनेज करके रखेंगे, ताकि मेरे को कल इंटरव्यू देने जाने के लिए किसी भी रीति से मैं देर ना हो जाऊं। हालेलुया। सो अगर हम उन कामों में पंचुअल रहते तो परमेश्वर के कामों में हम आलस्य क्यों करते हैं, परमेश्वर के काम में हम सुस्ती क्यों हमारे जीवन में आ जाती है? जो परमेश्वर हमें दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, याद रखिए उसको लेना भी आता है, उसको आपके पास से क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, उसको सब कुछ पता है। हालेलुया। काफ़ी लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी सोच विचार रखते हैं कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, उसके जैसा बनना चाहता हूँ, उस पास्टर जैसा बनना चाहता हूँ, उस विश्वासी जैसा बनना चाहता हूँ, या उस प्रभु के सेवक जैसा बनना चाहता हूँ। पर आलस उनके जीवन में बहुत आलस्य होता है, पर प्रैक्टिकल जो उनके जीवन में होना चाहिए वो नहीं होता। हालेलुया। मान लीजिए किसी
इंसान ने डॉक्टर बनने का सपना देखा है, किसी इंसान ने सोचा है कि मैं बड़ा सा डॉक्टर बनूं, जो है मैंने ऐसी वाइट कोट पहना हो, या बहुत बड़ी कल्पनाएं करता हो, पर वो मेहनत करना पसंद ना करे, यानी कि वो आलसी इंसान हो। वो कहे कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, मुझे क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं, मुझे क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बस मैंने जो कल्पना करी है, जो मैंने सपना देखा है, बस मैं डॉक्टर बन जाऊं। क्या उसका बिना मेहनत किए, बिना क्लासेस को अटेंड किए, बिना सुबह जल्दी सवेरे जागे, क्या उसका कुछ बन सकता है? क्या वो डॉक्टर की सीट पे पहुंच सकता है? कभी भी वो डॉक्टर की सीट में पहुंच नहीं सकता। बेशक उसने लाखों लाखों रुपया फीस अपनी जमा करा रखी है। इसको याद रखिए, अगर उसने डॉक्टर बनना है, अगर उसने सपना देखा है, अगर उसने कल्पना ऐसी करी है, तो उसको डॉक्टर बनने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनने के लिए उसको सुबह सुबह जल्दी जागना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए उसको क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा, कोई भी क्लास को मिस नहीं करना पड़ेगा। क्लास अटेंड करने के लिए उसको हर जो है क्लास में जो सिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, जो लिखाया जाता है, प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। और जो कुछ भी घर के लिए उनको काम दिया जाता है, वो भी उसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। जो कुछ उनको बुक्स खरीदने के लिए बोला जाता है, वो भी उनको प्रॉपर ढंग से खरीदनी पड़ेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो खरीद नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे की घटी है, मैं खरीद नहीं सकता। सो अपना कार्य करने के लिए हमारे पास पैसा भी आ जाएगा, अपना कार्य करने के लिए हम सुबह जल्दी भी जाग जाएंगे, अपना कार्य करने के लिए हम कभी भी वहां पर छुट्टी नहीं करेंगे, अपना कार्य करने के लिए हम वहां पर पंक्चुअल रहेंगे। पर परमेश्वर के कार्य में ऐसा नहीं होता। हालेलुया। सो डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, और अच्छी सी फीस भी जो होती है लाखों रुपए, वो भी भरनी पड़ेगी। अगर कोई इंसान कहे कि मुझे उस क्लास को अटेंड ना करना पड़े, मुझे रातों को जाग जाके पढ़ना ना पड़े, मुझे सुबह जल्दी जाके क्लास को अटेंड ना करना पड़े, क्या ऐसा इंसान जिसने लाखों रुपया फीस भर दी है, कि वो फीस भर जाने के बाद ऐसा कहे कि मुझे बस डॉक्टर की सीट में मुझे बिठा दिया जाए, मुझे वाइट कोट बढ़िया सा पहना दिया जाए, तो क्या उस इंसान को ये शोभा देगा? उसको अगर डॉक्टर बनना है तो प्रैक्टिकल तौर पे सब कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या सिर्फ सपना देखने से, कल्पनाएं करने से, या बड़ी सी फीस भरने से वो डॉक्टर बन जाएगा? क्या उसके हाथ में डिग्री डॉक्टर की आ जाएगी? क्या वो डॉक्टर की सीट में बैठ जाएगा? क्या उससे कोई अपना चेकअप कराना पसंद करेगा? क्या उसके पास कोई दवाई लेना पसंद करेगा? उसके पास कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। सो सिर्फ अपने मन में कल्पनाएं करना, अपने मन में विचार करना, सपने देखने, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक हम प्रैक्टिकल तौर पे नहीं चलते, प्रैक्टिकल तौर पे मेहनत नहीं करते। सो आलस्य को अपने जीवन से दूर रखना है। कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं ये बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊं, तो याद रखिए उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। आलसी इंसान के लिए इन सीटों पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया। सो आलसी इंसान कभी भी ऐसा सपना ना देखे कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। आलसी इंसान को ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि पहले मैं चुस्त हो जाऊं। हालेलुया। मैं काम चोर ना बनूं, मैं काम में ढिलाई ना करूं, मैं जो भी काम मुझे अपने घर के हैं, जो भी परमेश्वर के काम हैं, उसको मैं ईमानदारी से करूं, तभी मैं इस सीट पे पहुंच सकता हूं। हालेलुया। नीति वचन 13 अध्याय उसकी 4 आयत में देखिए क्या लिखा है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। देखिए वचन क्या कहता है, आलसी जो होता है, आलसी का प्राण क्या करता है, लालसा करता है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। उसका प्राण जो है लालसा करता रहता है, लालच करता रहता है, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊं, मैं प्रभु का सेवक बन जाऊं, मैं इवेंजलिस्ट बन जाऊं, मैं प्रॉफिट बन जाऊं। उसका प्राण जो है लालसा ही करता रहता है, और उसे कुछ नहीं मिलता। और उस इंसान को, आलसी इंसान को कुछ नहीं मिलता। परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। परंतु जो कामकाजी लोग होते हैं, जो चुस्त रहने वाले लोग होते हैं, काम करने में निपुण होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, कामकाजी लोग क्या होते हैं, हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। यदि वो हिष्ट पुष्ट होने का मतलब वो बढ़ते ही रहते हैं, वो अपने जहाँ पर उनका सफर होता है, वो मुकाम होता है, वहां तक वो पहुंचने में सफल हो जाते हैं। पर आलसी का प्राण सिर्फ लालसा ही करता है,
और उसके हाथ में कुछ नहीं आता, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो उसने सोचा था, जो उसने विचारा था, जो उसने कल्पनाएं करी थी, जो उसने सपना देखा था, हालेलुया। आलस करने वाला इंसान जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होता। आलस करने वाला इंसान कभी भी जिंदगी में बढ़ नहीं पाता। आलसी इंसान जो होता है कभी भी वो अपनी उन्नति के रास्ते पर नहीं बढ़ सकता, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी बड़ी डिग्रियां उसके हाथ में हो, बड़े बड़े डिप्लोमे हाथ में हो, बड़े बड़े डिप्लोमों का वो मालिक हो जाए, बड़े बड़े धन का वो मालिक हो जाए, पर अगर उसके जिम में आलस है तो बाइबल कहती है कि आलस करने वाला इंसान जो क्या होता है, निर्धन होता है। हालेलुया, यानी कि वो निर्धन ही होता जाता है। अगर वो आलस अपने जीवन में रखता है तो वो ऐसा इंसान क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है। नीति वचन 10 अध्याय उसकी 4 और 5 में देखिए, जो काम में ढिलाई करता है वे निर्धन हो जाता है। जो काम में ढिलाई करता है वे क्या होता है, निर्धन हो जाता है। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। परंतु कामकाजी लोग जो होते हैं, काम करने वाले, मेहनत करने वाले, कड़ी ईमानदार लोग जो होते हैं, वफादार लोग होते हैं, काम में निपुण होते हैं, चुस्ती से कामों को करने वाले होते हैं, जो आलस का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वो क्या होते हैं, वो लोग हाथों के द्वारा धनी हो जाते हैं। वो मेहनत करते हैं, वो आलस को अपने जीवन में स्थान नहीं देते। अगर उनको सुबह जल्दी उठना है तो उठना ही उठना है, अगर उनको रातों को जाग जाग के काम करना है तो वो करना ही करना है। हालेलुया, ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने ही हाथों के द्वारा, किसी दूसरे के हाथों के द्वारा नहीं, किसी अपने पड़ोसी के हाथों के द्वारा नहीं, किसी अपने भाईचारे के हाथों के द्वारा नहीं, बल्कि अपने ही हाथों के द्वारा क्या हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। सो आलसी इंसान क्या होता है, निर्धन ही होता जाता है, क्योंकि उसका जीवन में खाना पीना सोना, अगर उसके पास कोई धन जुड़ा भी हो रहा है, उसके बाप दादों का पैसा जुड़ा पड़ा है, बाप दादों की कमाई उसके घर में पड़ी है, बैंक बैलेंस उसके बाप दादों के पड़े हैं, अगर वो आलस करके उस पैसे को, धन को खाता ही रहेगा, उस धन से पीता ही रहेगा, उस धन से पहनता ही रहेगा, उस धन का प्रयोग करता ही करता रहेगा, तो एक दिन उसका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, यानी कि वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। बेशक एक दिन वो बड़ा अमीर कहलाता था, क्योंकि उसने आलस में रहकर कमाई कुछ नहीं करी, उस पैसे को बढ़ाया नहीं, और उस पैसे को जो उसके पास था उसको ऐसे ही खाली कर दिया, यानी कि उसका खजाना जो था खाली हो गया। सो वचन क्या कहता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा क्या हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। सो मत्ती की किताब में हम देखते हैं, स्वामी जब अपने दासों को तोड़े देके गया, एक को 5 देके गया, 2 देके गया, 1 देके गया, ऐसे ऐसे तोड़े देके गया, तो उसने जब अपने दासों से आकर उसका लेखा जोखा लेने की कोशिश की, लेखा जोखा लिया, तो वो लास्ट वाले दास के पास जिसको 1 तोड़ा देके गया था, उस दास को उस स्वामी ने क्या कहा, दुष्ट और आलसी दास, क्योंकि उस दास ने उस तोड़े का प्रयोग नहीं किया, उस तोड़े को उसने क्या किया, मिट्टी में दबा दिया। उसने आलस किया कि मैं कहाँ पर 1 तोड़ा कमाई करूंगा, मैं 1 तोड़ा जो मेरे स्वामी ने दिया है उसको ही मैं छुपा करके, दबा करके रख लेता हूँ, जब मेरा मालिक स्वामी मुझसे मांगेगा तो मैं ऐसे ही उसको वापिस कर दूंगा। याद रखिए, मत्ती 25 अध्याय में ऐसा लिखा है, स्वामी ने उस दास को आलसी बोला, हालेलुया, पर जिन्होंने तोड़े से तोड़े कमा के दिए उनको विश्वास योग्य बोला, हालेलुया। सो हमें कभी भी अपनी जिंदगी में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, कभी भी सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए। जो काम हम कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, उसको पूरी मेहनत से करना चाहिए। सो उसने, उस दास ने आलस का प्रयोग किया, आलस किया, और उस तोड़े से कुछ भी लेन देन नहीं किया, यानी कि उस तोड़े से कुछ भी उसने कमाने की कोशिश नहीं करी, हालेलुया। वचन कहता है कि आलसी का मार्ग जो है रूंदों से भरा होता है, यानी कि रूंदों से भरा होता है, यानी कि दुख ही दुख उसके जीवन में आते जाते हैं, क्योंकि वो आलस का प्रयोग करता है, यानी कि आलस वाला दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, जो उसको आलस करवा के अपने घर के कामों में भी ढिलाई बरताता है और परमेश्वर के कामों में भी ढिलाई बरतता है। और बाइबल ऐसे इंसान को श्रापित कहती है, हालेलुया। जब परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम श्रापित हो जाते हैं, तो हम निर्धन पे निर्धन होते चले जाएं, हम
गरीब पे गरीब होते चले जाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, यानी कि हमें कोशिश करने में आलस नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी काम है, हमारे प्रभु का काम है, उसको आलस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, और प्रयत्न करने में हमें आलस्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आज कलीसिया में भी कितने लोग आलसी होते हैं, वो आलस्य को अपने जीवन में जगह देते हैं। अगर वो घर पे आलसी हैं तो चर्च में भी वो आलस का प्रयोग करते हैं, यानी कि चर्च में भी कोई भी सेवा का कार्य करना वो पसंद नहीं करते। वचन कहता है कि हमें दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना, बल्कि हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। हालेलुया। सो बाइबल ये कहती है जो काम करना नहीं जानता, काम करना पसंद नहीं करता, काम करना उसके हाथों में नहीं है, यानी कि वो काम करने में ढिलाई बरतता है, काम करना उसको अच्छा नहीं लगता, ऐसा इंसान खाने भी ना पाए। हालेलुया। दूसरे थिस्सलुनीकियों की किताब में लिखता है कि जो काम करना नहीं जानता, काम करना नहीं चाहता, वो इंसान खाने भी ना पाए। हालेलुया। पहले, आज से काफ़ी साल पहले जब हम टीवी चलाते थे तो हमें टीवी के पास जाना पड़ता था, बटन दबाएंगे तो टीवी चलेगा, अगर आवाज़ ऊंची करनी है बटन टीवी के पास जाएंगे, बटन दबाएंगे, दबाते रहेंगे तो आवाज़ ऊंची होगी, अगर हमने आवाज़ कम करनी है या चैनल बदलना है, किसी दूसरे स्टेशन पे जाना है, तो हम टीवी के पास जाएंगे तो उसका बटन दबाएंगे तो क्या होगा, वो वैसे वैसे कम होता जाएगा, उसकी आवाज़ कम होती चली जाएगी, अगर बढ़ानी है तो भी उसके पास जाना पड़ेगा। पर आज का ज़माना कैसा आ गया है, आज की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें कैसी आ गई हैं, रिमोट वाली आ गई हैं, और ऐसा सुनने में भी आया है आजकल ऐसे पंखे, सीलिंग फैन भी ऐसे आए हैं कि रिमोट से दबाएंगे और पंखा चल पड़ेगा, रिमोट से दबाएंगे पंखा कम हो जाएगा, रिमोट से दबाएंगे पंखा तेज हो जाएगा। सो संसार तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारा संसार, हमारा लुधियाना, हमारा पंजाब, हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, बाकी बाहर वाले मुल्क, बाकी बाहर वाले देश भी तरक्की कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारी सुविधा के लिए है, ताकि इससे हमारा समय बचे। पर अगर हम इन चीज़ों से आलसी हो जाते हैं तो हमें इन चीज़ों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हमारे गलत कामों के लिए बनाई गई है, बल्कि हमारी तरक्की के लिए बनाई गई है, ताकि हमारी इससे समय की बचत हो जाए। हालेलुया। पर अगर हम इससे आलसी बन जाते हैं, अगर आलस को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो ये हमारे लिए गलत है। हालेलुया। नीति वचन 26 अध्याय की 15 आयत में देखिए क्या लिखा है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है। देखिए, आलसी अपना हाथ किस में डालता है, थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कोर मुंह तक नहीं उठाता। परंतु आलस होने के कारण कोर मुंह तक नहीं उठाता। वो क्या कहता है, अपने आप ही मेरे मुंह में डल जाए। कई इंसान ऐसे आलसी होते हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, सारी कुछ प्रभु ने उनको दिया होता है, पर वो आलस का इतना प्रयोग करते हैं। सब सुख सुविधाएं हैं, अगर सर्दी है तो हीटर है, गर्मी है तो एसी है, बाहर जाना है तो गाड़ियां हैं। पहले ज़माने में ना साइकिल होती थी, ना स्कूटर होते थे, ना गाड़ियां होती थी। पहले के इंसान भी जीवित रहते थे। हालेलुया। पहले के इंसानों के पास अगर रिमोट नहीं होता था, वो भी टीवी के पास टीवी चलाते थे, वो भी टीवी देखते थे, वो भी आवाज़ को कम करते थे, ज़्यादा करते थे, वो भी चैनल्स को बदलते थे। पर आज का संसार, समाज में जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, इंसान जो है आलस्य को अपने जीवन में जगह दे रहा है। सो परमेश्वर के लोगों, आपको आलसी नहीं बनना, आपको चींटियों के पास जाना है। वचन में हमने शुरू में क्या पढ़ा था, हे आलसी किसके पास जा। बड़ी अजीब सी बात लगती है, हम इतने बड़े, हम चींटियों के पास जाएं। चींटी जिसको छोटा सा छोटा बच्चा भी अपने पैर में रख के मार सकता है, अपने उंगलियों में पकड़ के मार सकता है। सो सुलेमान बादशाह क्या कहता है कि हे आलसी चींटियों के पास जा। इसका मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग या सुलेमान बादशाह उनको क्या कहता है, चींटियों को बुद्धिमान कहता है कि तुम चींटियों के पास जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे। हालेलुया। फिर से पढ़े इस वर्ष को, हे आलसी चींटियों के पास जा। हे आलसी किसके पास जा, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उनके काम पर ध्यान दे, और बुद्धिमान हो, और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। सो आज हमें आलसी लोगों को क्या करना है, चींटियों के पास, कीड़ियों के पास देखना है कि वो कैसे काम करते हैं, उनके काम करने का ढंग क्या है, उनके काम करने का प्रोसेस क्या है, वो किस लगन से काम करती हैं, किस तरीके से मिलजुल के काम करती हैं, किस तरीके से वो
लाइन में होके ही सारे कार्य करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे, अपने जीवन में आलस वाली दुष्ट आत्मा को दूर करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको स्वर्ग से बढ़कर दे, और परमेश्वर का खासकर काम कभी भी आलस्य के साथ ना करें, क्योंकि वचन कहता है जो यहोवा का काम आलस्य से करता है ऐसा इंसान श्रापित है। हालेलुया। सो परमेश्वर की नजरों में वचन के अकॉर्डिंग अभी आलसी ना बने। अभी समय है हमारे पास, ये जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलने वाली, ये समय हमें बार बार नहीं मिलने वाला प्रभु के वचन को सुनने का, प्रभु के वचन को सुनाने का। सो कभी भी ढिलाई प्रभु के कामों में ना करें, प्रभु के कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, प्रभु के कामों में हमेशा आगे होकर रहें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपकी मेहनत को देखकर, आपकी लगन को देखकर, आपके काम काज को देखकर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर की निगाह वचन कहती है कि सब जगह पर लगी रहती है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कामकाजी इंसानों को देखता है, परमेश्वर आलसी इंसानों को भी देखता है। अगर परमेश्वर आलसी इंसानों को देखता है तो परमेश्वर कामकाजी इंसानों को भी देखता है। हालेलुया। सो ये समय हमें बार बार नहीं मिलने वाला। अगर हम वचन सुन सकते हैं आज तो हमें सुनना चाहिए। अगर हम उसके ऊपर मनन करने का हमारे पास समय है तो हमें मनन करना चाहिए, वरना कल का माहौल कैसा होगा, कल का दिन कैसा होगा, अगला साल कैसे होगा, अगला हफ्ता, अगला महीना कैसे होगा, हम नहीं जानते। ये समय है हमारे पास कि हम आलस वाली दुष्ट आत्मा को अपने जीवन से कोसों दूर कर दें और दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के वचन में बढ़ाएं। सो आलसी इंसान क्या कहता है, अगर किसी ने आलस बरतना हो, बाहर ना जाना हो, काम ना करना हो, तो अगर किसी ने उनको कोई काम सौंप दिया तो वो क्या कहता है कि वचन कहता है कि बाहर तो सिंह है, बाहर तो शेर है, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी ना हो। उसने आलस के लिए बहाने बना लेता है। आलस करने के लिए वो क्या करता है, वो तरह तरह के बहाने लगाता है, तरह तरह की बातों को इंसान को उलझा देता है, ताकि वो इंसान उसको आगे से कोई भी काम ना दे। हालेलुया। आलसी जो है अहेर का पीछा करता है, परंतु कामकाजी जो लोग होते हैं अनमोल वस्तु की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। सो आलस कभी भी ना करें, ना अपने कामों में, ना परमेश्वर के कामों में, ना अपने घर के कामों में, ना अपने ड्यूटी के कामों में, ना परमेश्वर की सेवकाई में। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको उन्नत करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो कामकाजी हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो परमेश्वर का काम ढिलाई से नहीं बल्कि मेहनत से कर सकते हैं। तभी तो परमेश्वर ने पतरस यूहन्ना को बोला उनकी मेहनत को देखते हुए, क्योंकि मछलियां पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता, वो कितनी मेहनत से मछलियां पकड़ रहे थे। तभी प्रभु यीशु ने उनको बोला कि अब से तुम मनुष्यों को जीविता ही पकड़ा करोगे। हालेलुया। तो ऐसे बन जाए कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, ऐसे बन जाए कि परमेश्वर आपके लिए सोचे कि अगर मैं ये काम इसको दे दूं तो ये कैसे करेगा, अगर काम इसको दे दूं तो ये कैसे करेगी। हालेलुया। सो क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वो आपके आलसपन को भी जानता है, वो आपके काम काजी तरीके को भी जानता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रहमतों के वाणी, करुणा निधान, अनुग्रहकारी, दयालु, महान, सामर्थी, जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया, तारीफ करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए, इस ऑनलाइन सर्विस के लिए आपने अपने सामर्थी हाथों में लेकर चलाया। प्रभु आपका धन्यवाद। नेटवर्क सिस्टम पर, साउंड सिस्टम पर, मीडिया टीम पर, वर्शिप टीम पर अपनी आशीष के लिए आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का जो वचन, आज का जो कलाम आपने अपने बच्चों को दिया कि हमें आलस को अपने जीवन में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कामों और परमेश्वर के कामों में भी सुस्ती नहीं बल्कि चुस्त रहना चाहिए। काम काज करने के हमारे ढंग अलग से होने चाहिए परमेश्वर, क्योंकि आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, आप ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं और आप ऐसे लोगों की उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे संसार में जो लोग हैं वो आपका कार्य भी अच्छे ढंग से करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने कितने अपने सेवकों को चुना जिन्होंने कितनी मेहनत, कितना त्याग करते हुए, कितना काम काजी अपने तरीकों से परमेश्वर आपको खुश किया और आपने उनको बढ़ाया, आपने उनको फलवंत किया।
किया, आपने उनको उन्नत किया, आपका धन्यवाद। दुआ करते हैं जितने भी इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं खुदावन, या सुना या आगे सुनेंगे, परमेश्वर उन सबों के लिए स्वर्ग से बड़ी बरकत और आशीष मांगते हैं, ताकि आलस वाला कोई भी दुष्ट आत्मा, आलस की कोई भी शैतान की चालाकी इनके जीवन में कार्य ना करे, बल्कि खुदावन ये काम काजी होते चले जाए, काम काज में निपुण होते चले जाए, अपने कामों को परमेश्वर आपके कामों को भी बड़ी चुस्ती से करने वाले बन जाए, दुष्ट की कोई भी ताकत इनके जीवन में कार्य ना करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रेटा की सारी कलीसिया को आशीष दीजिए, इनके घरों में परिवारों में सुख शांति दीजिए। अगर कोई बीमार है, दुखी है, लाचार है, आपके बेटे यीशु के नाम में उनकी सारी बीमारी, सारी तकलीफ, सारी कमजोरी खुदा में यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर हो जाए। सारी दर्दों से, सारी तकलीफों से अपने लोगों को आजाद कीजिए, इनको बेड से उठ खड़ा करें पिता परमेश्वर, ताकि से सब लोग चंगे भले हो जाएं, आपकी स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार होने पाए। जिनके पास बच्चों की आशीष नहीं, बच्चे की आशीष खुदा में यीशु के नाम में स्वर्ग से ऑर्डर कर दीजिए, स्वर्ग से रिलीज उनके लिए हो जाए पिता परमेश्वर। अगर किसी का अपना घर नहीं तो अपने घर बन जाए पिता परमेश्वर। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है तो ऐसी दुष्ट की ताकत जो पति पत्नी के बीच में, भाई भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में और सास ससुर के बीच में, सास बहू के बीच में लड़ाई झगड़ा कराती, ऐसी सारी ताकतें, दुष्ट के बंधन खुदा में यीशु के नाम में तेरे लोगों को छोड़ करके चले जाएं। तेरे लोग खुदावंद आशीष पाएं, तुझ में बढ़ते चले जाएं। हर दुष्ट की ताकत से तेरे लोगों को बचा के रखना, अपने पवित्र, अपने सामर्थ्य, अपने बलवंत हाथों में रखना। प्रेटावर की सारी कलीसिया को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, सारे सेवादारों को, चाहे वो सीनियर कमेटी, जूनियर कमेटी, मीडिया टीम, वर्शिप टीम, वॉलंटियर्स, प्रत्येक जनपद आशीष मांगते हैं, उनके घरों परिवारों में आशीष मिले। हमारे प्रेटावर के लोग खुदावन कितने त्यागी हैं, ये कभी भी प्रभु जी आपकी सेवा के लिए आलस का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कितनी मेहनत से खुदावन आपके घर में संडे को समय पर पहुंचते हैं और कितने पंक्चुअल रहते हैं, समय पर पहुंच के अपने अपनी सेवा को संभालते हैं और अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी करते, सेवा करते, काम करते और संगति अटेंड करते हो। शाम को अपने घरों में कितनी लेट जाते हैं। परमेश्वर सारे सेवादारों के लिए स्वर्ग से बड़ी आशीष और बरकत मांगते हैं। उनका आपके घर में सेवा करना उनके परिवारों के लिए, उनके खानदानों के लिए बड़ी बरकत का वसीला बन जाए। धन्यवाद प्रभु जी। अगले समय में आप अपने लोगों की मदद करना। प्रेटावर की सारी कलीसिया के अलावा जितने भी प्रेटावर की कलीसिया के अलावा लुधियाना की कलीसियाएं हैं, पंजाब की कलीसियाएं, हिंदुस्तान की कलीसिया, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया पर आपके बड़े सुख की बरकत और आशीष और शांति और खुशी मांगते हैं। आपके दास दासियों के लिए जो जगह जगह पर आपकी सेवकाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को बढ़ाते हैं, आपके नाम को फैलाते हैं, पिता परमेश्वर आपके वचन को फैलाते हैं, उन सबों के लिए स्वर्ग से बड़ी आशीष और बड़ी बरकत मांग लेते हैं। और ज्यादा बहुताय से अपने दास दासियों को, चाहे वो लुधियाना में, चाहे वो पंजाब में, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में सेवकाई करते हैं, उनको और ज्यादा अपनी नजदीकी में बढ़ाएं, और ज्यादा उनकी सेवकाई में उनको फलवंत करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में कितनी दिक्कतें चल रही, कितनी परेशानियां चल रही, कितनी समस्याएं चल रही है पिता परमेश्वर। हम नहीं देख रहे पर परमेश्वर आप सब कुछ देख रहे हैं पिता परमेश्वर। आप किसानों का जो भी खुदा मसला है, खुदा यीशु नाम में खुदा हल करे पिता परमेश्वर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बुद्धि अकल समझ बुद्धि दीजिए, ताकि तेरी इच्छा के मुताबिक उनका मसला हल कर नहीं पाए। और पिता परमेश्वर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पर तेरे बेटे की आशीष मांगते हैं। खुदावन पूरे लुधियाना पर, पूरे पंजाब पर, पूरे हिंदुस्तान पर तेरे बेटे की बरकत और आशीष मांगते हैं। हमारे प्रिय एमएलए तलवार जी के लिए दुआ करते हैं। पिछले दिनों बीते हफ्ते में खुदावंद आपने उनकी पत्नी को अपने पास बुलाया पिता परमेश्वर। कितनी गमशुदा हालत में इस समय वो है पिता परमेश्वर। आप उनके परिवार में तसल्ली और शांति का आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर। बेशक उनकी पत्नी की कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, पर पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा अपनी तसल्ली और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और उनके घर में, परिवार में सुख शांति दीजिए। हमारे सेक्रेटरी ब्रदर आशीष सिंधवाल जी को पहले से चंगा के धन्यवाद। पूरी तरह से अपना चंगाई वाला सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं, ताकि पूरी तरह से वो चंगे भले हो जाएं। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा सामर्थ्य हाथ मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अगले सारे समय को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। पढ़ने वाले सारे बच्चों को आशीष दो, बुद्धि अगर समझ दो। जितने भी अभी स्कूल खुले हैं पिता परमेश्वर, और जितने धीरे धीरे खुल रहे हैं, अगर तेरी इच्छा के मुताबिक है तो स्कूल आगे भी खुले रहे पिता परमेश्वर। अगर तेरी इच्छा के मुताबिक नहीं है तो पिता परमेश्वर, जैसे अभी भी बीमारी गई नहीं है, अभी भी महामारी गई नहीं है, कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो शुरू होके भी बंद हो रहे हैं, जो कितने स्कूल ऐसे हैं जो शुरू होके उनका टाइम कम कर दिया गया, उनके दिन कम कर दिए गए, बीच में 2 दिन लगाना शुरू कर दिया। पिता परमेश्वर आप मदद करें, आप अपने बच्चों को संभाल के रखें, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो कॉलेजेस में है। पिता परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करें, छोटे बच्चों पर भी आशीष दें, सारे स्कूल के
प्रिंसिपल को और खुदावन सारे टीचर्स को, सारे स्टाफ को अपने सामर्थी हाथों में ढांप के रखें, अपने सामर्थी लहू में पवित्र करके रखें। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, अगले सारे समय में आप हमारी मदद करें, अगुवाई करें। आपके सामर्थी हाथों में हम सबको अपने टावर की कलीसिया को देते हुए प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की सच्ची शांति, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की तसल्ली, परमेश्वर की बरकत आपके जीवनों में हमेशा हमेशा तक बनी रहे। सो इस जो फरवरी का पहला संडे है सो प्रभु भोज होगा। सो आप सब जन प्रभु के घर में इस बार प्रभु भोज लेने के लिए आ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके लिए बढ़िया से लंगर का प्रबंध होगा। सब खा करके जाएं, आत्मिक खुराक और दुनियावी खुराक, संसारी खुराक को भी खा के जाएं। परमेश्वर आपको स्वर्ग से बड़ी आशीष दे। जय मसीह।